सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 फाइनली कंप्लीट कर लेंगे विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको होमवर्क तो ऑलरेडी दिया था कि चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस टाइम्स जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कहाँ से करने हैं, ऑल इन वन गाइड जो स्कूल में लगाई गई है आपको। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर्स हम करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? द एटमोसफियर इज एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एनवलप है किसका? एयर का, जिसने क्या किया है? अर्थ को सराउंड किया है। ठीक है। सेकंड है, एयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस या फिर वेरियस गैसेस, वाटर वेपर एंड सॉलिड पार्टिकल मैटर, यानी कि एयर मिक्सचर से बना हुआ है गैसेस के, यही बताया गया है। अब एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेसोस्फियर, देन आइनोस्फियर, फिर है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बहुत से एडवांटेज हैं। जैसे फर्स्ट एडवांटेज है कि एटमॉस्फेयर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन से हार्मफुल यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमें बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट कौन करता है हमें? एटमॉस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एट सर्टेन प्लेसेस। जो वेदर है ये तो टाइम टू टाइम बदलता रहता है कुछ जगहों पर, बट जो क्लाइमेट है ये क्या होता है? सेम रहता है काफ़ी लंबे समय तक। फिर है स्टूडेंट सोलर इनसोलेशन। फर्स्ट हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड को हिट करता है, देन हीट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे कंडक्शन प्रोसेस होती है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन भी होते हैं। अब देखो 3 डिस्टिंक्ट हीट जोन्स हैं अर्थ में, वो कौन से हैं? वो है फ्रीजिड, टेम्परेचर एंड टोरिड। अब देखो जो टेम्परेचर है अर्थ के एक्रॉस, ये सबसे ज़्यादा कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है? सबसे ज़्यादा चेंज होता है लैटीट्यूड की वजह से, लॉन्गिट्यूड की वजह से और प्रिवेलिंग विंड की वजह से। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर या फिर जो टेम्परेचर है वो चेंज सिर्फ इन्हीं मेन रीजंस की वजह से हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तो देखो स्टूडेंट्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, आपको क्या हुआ? समझ आया होगा कि इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं। मतलब हमने हमारे ग्लोब में क्या की है? कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं ताकि हम किसी भी एरिया, हम कहाँ लोकेटेड हैं ये हम फाइंड आउट कर सकें। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये एक वेट होता है जो एयर के द्वारा लगाया जाता है अर्थ के सराउंडिंग। फिर है स्टूडेंट्स, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो इसे टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड जो है वो क्या करता है? अफेक्ट करता है। फिर है स्टूडेंट्स की 3 टाइप्स की विंड्स हैं। कौन सी? ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। तो सीजनल विंड्स या फिर पीरियोडिक विंड्स कौन सी होती हैं? ये मॉनसून विंड्स होती हैं जिसकी वजह से रेनी सीजन जो है आता है। देन लोकल विंड्स, तो आप सभी परिचित होंगे लोकल विंड से, तो मतलब लू तो आप सभी को पता है ना, गर्मियों में गर्म हवाएं जो चलती हैं डेजर्टीज एरिया से, वो होती है लू। ह्यूमिडिटी भी आप सबको पता होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? एयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट होता है। अब फिर हमारा लास्ट सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ये क्या होता है? रिजल्ट होता है प्रोसेस किसका? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर होता है रिवर में, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। जब वो इवेपोरेट होता है तो वो एज अ वाटर वेपर हवा में, आसमान में चला जाता है। देन भारी होकर वो क्या, हैवी होकर क्या होता है?
पहले कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर हैवी होगा, देन प्रेसिपिटेशन या फिर रेन होगी। तो ये थी आपकी वाटर साइकिल जो हमने बड़े ही आसान तरीके से समझी। देन है रेनफॉल इज़ ऑफ 3 टाइप्स। जो रेनफॉल है वो 3 टाइप्स की हैं। कौन सी स्टूडेंट्स? कन्वेंशनल, रिलीफ एंड फ्रंटल। क्लियर हुआ? तो आज हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 एयर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। इसे आप फेयर नोटबुक्स में ऑल इन वन गाइड से इसके जैसे जो बुक में हमें पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस हैं, 5 तो हैं वेरी शॉर्ट एंड 5 हैं शॉर्ट, तो वो आपको अपनी फेयर नोटबुक्स में करने हैं एंड आप अपनी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रखें स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्दी।